परिव्राजक हैं। शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी। पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी। पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन पौटल्या परिवार 12, राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। संसार से पार होने की चल रही है। प्रभु का आलंबन या प्रभु के चरणों का आलंबन, बात समझने की है। प्रभु का आलंबन लेंगे तब भी संसार से पार होया जा सकता है, और प्रभु के चरणों का आलंबन लेंगे तब भी संसार से पार किया जा सकता है। आप किसका आलंबन लेते हैं? प्रभु का कि प्रभु के चरणों का? बोलो। अभी तो प्रभु का आलंबन लिया है, तो प्रभु का आलंबन लेने से प्रभु की भक्ति हम कर रहे हैं। लेकिन संत कहते हैं प्रभु की भक्ति प्रभु का आलंबन लेने से की जा सकती है, लेकिन संसार सागर से पार होना चाहते हैं तो प्रभु की भक्ति मात्र ही पर्याप्त नहीं है। हमें उन प्रभु के चरणों का आलंबन लेना पड़ेगा जिससे हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। एक विशेष बात, चरणों का आलंबन, चरण ही क्यों छुए जाते हैं? सिर को सबसे उत्तम में माना जाता है, पर चरणों को सबसे निकृष्ट भी माना जाता है। लेकिन फिर भी जब किसी पूज्य के चरणों में जाते हैं तो उनके सिर को नमस्कार नहीं करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। कभी आपने सोचा, आप परमात्मा के दर्शन करते हैं, आप गुरु के चरणों में जाते हैं, तो आप उनके सिर को नमस्कार क्यों नहीं करते हैं? उनके चरणों को ही क्यों नमस्कार करते हैं? इसका सिद्धांत सिर्फ यही है, उनके चरणों में अपना माथा झुकाते इसलिए हैं कि चरण को आचरण का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया? चरण को आचरण का, चारित्र का प्रतीक माना गया है। हमारी संस्कृति में चरित्र की पूजा की जाती है, आचरण की पूजा की जाती है, इसलिए चरणों में हम सब बैठ कर के शीश नवाते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो प्रतिमा का सर्वांग दर्शन हम करते हैं, पर यदि गौर से देखा जाए तो हम अपने से पूज्य श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों में ही नमस्कार करते हैं। कई लोग आते हैं, नमस्कार वहां से करते हैं, फिर ऐसा हाथ डाल करके चरण छू के चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ पैर को कई छूते हैं, मस्तक को भी तो कभी कभार छूना चाहिए, जबकि मस्तक को उत्तमांग माना जाता है।
आपको ये पता होना चाहिए गंधोदक कहाँ लगाते हैं? कहाँ लगाते गंधोदक? मस्तिष्क में क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसको सबसे उत्तम माना गया है और उत्तम वस्तु को उत्तम स्थान पर रखा जाता है। पर गंधोदक किसका बनता है? सिर का क्यों नहीं बनाया? सिर का बनाएंगे तो तुम्हारा दहन हो जाएगा और चरणों का बनाएंगे तो गंधोदक बन जाता है। यही लॉजिक है, यही सिद्धांत समझने का है। चरण को चरित्र का प्रतीक कहा गया है। बात समझ में आई? आगे चलूं? तो हमारी संस्कृति में चरित्र की पूजा की जाती है, चारित्र की पूजा की जाती है, आचरण की पूजा की जाती है। इसलिए हम सब मिलकर के चरणों में शीश झुकाते हैं। और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि किसी भी साधक की साधना की सारी ऊर्जा उनके चरणों में होती है। कहाँ होती है? चरणों में होती है। इसलिए हम जब उनके चरणों का आलम्बन लेंगे तभी हम ऊर्जावान बन पाएंगे। आज से तय करो, जहां भी हमें हमारे से श्रेष्ठ पूज्य पुरुष मिलते हैं उनके चरणों में जाकर के अपना माथा झुकाएंगे और उनके चरणों को स्पर्श करके उनकी रज को अपने माथे में लगाएंगे। कई बार गुरुदेव के चरणों में लोग आते थे और जिनको मौका मिलता था, अभी धर्मचंद जी एक दिन कह रहे थे हमसे, पहली बार गुरुदेव के चरणों को मैंने छुआ बीनावारा में, क्योंकि गुरुदेव जंगल से लौटे हुए थे। वो अपने पैरों को धुल रहे होंगे चरणों को, तो इन्होंने मौका पाया और घुस करके हाथों से उनके चरणों को अपने माथे पर लगा लिया। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाया। गुरुदेव इस धरा पर आए, भगवान की तरह पूजे गए और इस धरा से चले गए, पर उनके चरण आज भी घर घर में स्थापित होने जा रहे हैं। क्यों? मंदिरों में चरणों को रखा जा रहा है। क्यों? ये इस बात का प्रतीक है, चरण से ही हमारे आचरण प्रतिष्ठापित होते हैं। होते कि नहीं होते? आचार्य भगवंत कहते हैं चरण नहीं आचरण छुओ। आचार्य श्री स्वयं बार बार अपने प्रवचनों में कहते थे चरण नहीं आचरण छुओ। पर बंधुओं, पहले तो चरण शुरुआत में छूना पड़ता है। जो चरणों को छू लेता है फिर वो आचरण को अपने आप छू लेता है। हम लोगों ने भी पहले गुरुदेव के दर्शन किए, धीरे धीरे आगे बढ़े और इतने आगे बढ़ गए कि गुरुदेव ने अपने नजदीक बैठा लिया। ये कैसे हुआ? ये तभी हो पाया जब हमने उनके चरणों को छुआ। और चरण ही क्या छुआ, उन्होंने अपने आप जैसा बना लिया। ये आलम्बन है गुरु का। प्रभु हमें साक्षात दिखाई नहीं देते हैं। आज हमारा इतना पुण्य नहीं है कि गुरु प्रभु साक्षात मुझे मिल जाएं, और हमारा इतना पुण्य भी नहीं है जहां साक्षात प्रभु का विचरण हो रहा है विदेश क्षेत्र आदि में। वहां पर अरिहंत भगवान विचरण कर रहे हैं और वहां पर हमेशा चतुर्थ काल बना रहता है। लेकिन आज हमारे लिए गुरु मिले हुए हैं प्रभु के समान, तो उन गुरु के प्रभु के समान जो गुरु हमें मिले हैं वही बात तो हमें कह रहे हैं, बालम बनम भव जले पतताम जना। बालम बनम भव जले पतताम जनाना। हम अज्ञानियों के लिए, मिथ्या दृष्टियों के लिए
मोही प्राणियों के लिए हे प्रभु आपके चरणों का आलंबन ही पर्याप्त है, क्योंकि यदि मैंने एक बार आपके चरणों को स्पर्श कर लिया है अथवा एक बार आपके चरणों का आलंबन ले लिया है, अब इन आपके चरणों के आलंबन के बाद किसी के चरणों के आलंबन की जरूरत ही नहीं है। हे प्रभु आगे कहेंगे आचार्य मानतुंग महाराज, प्रभु आपका दर्शन करने के बाद अब किसी के दर्शन करने का मन ही नहीं होता है। ये विशेषता हमारे आचार्य मानतुंग महाराज भक्तांबर स्तोत्र में कह रहे हैं। तो हम उनके चरणों को छुएंगे तो हम ऊर्जावान बनेंगे, उनकी ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे। लोग कहते थे, बड़े बड़े पंडितों ने ज्ञानियों ने कहा कि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में वो ऊर्जा है जिनके चरणों में असंख्यात देवी देवता निवास करते थे। अमरकंटक की बात है, वहां पर जैनेतर बहुत सारे पंडित लोग, विद्वान लोग, बाबा लोग, गुरुदेव के पहली बार उन लोगों ने दर्शन किए तो दर्शन करने से उन्हें आश्चर्य हुआ, चकित रह गए। ये तो विशाल विभूति है, इनके चरणों में तो असंख्यात देवी देवता निछावर हैं। पर गुरुदेव की एक विशेषता थी कि उन देवी देवताओं का कभी गुरुदेव ने उपयोग नहीं किया, इसलिए वो उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। बात समझ में आई? इस चरणों का प्रताप है। तो ऐसे ही आचार्य मानतुंग महाराज ने चरणों का आलम्बन लिया, उनकी भक्ति की, आदिनाथ भगवान की, और भक्ति करते करते ऐसे डूबे कि डूबते ही चले गए। बाहर के बंधन तो खुले ही खुले, लेकिन अंतरंग के हृदय के बंधन भी कर्मों के ढीले पड़ गए। अहम क्या होता है? अहम का अर्थ क्या होता है? बोलो जीतू भाई। अहम का मतलब क्या होता है? अहंकार, बहम, अहम, ये क्या है? अहंकार है, मैं कुछ हूं। इसलिए अंधकार को मिटाने के लिए, हटाने के लिए आलम्बन लो, और आलम्बन के बाद आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवेंद्रों ने, ज्ञानियों ने आपकी स्तुति की है। प्रभु मैं कहां लगता हूं आपकी स्तुति करने के लिए? मेरी हैसियत क्या है, मेरी ताकत क्या है जो आपकी स्तुति कर सकूं? मैं भी उनका अनुसरण करते हुए स्तवन कर रहा हूं। मैं आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूं, स्तुति तो सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझे पता है, और मैं क्या हूं यह भी मुझे पता है, लेकिन मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं, आया हूं। जिस दिन आप इस तरह की मनोभावना प्रभु के चरणों में रखोगे, अंदर से द्रवीभूत होकर के, अंदर से गद गद होकर के, आंखों से नीर बहाते हुए, यदि काश मेरी भक्ति ऐसी हो जाए तो आज भी तुम अपने कर्मों का क्षय करते हुए मुक्ति को पा सकते हो। आज भी मोक्ष है ऐसा कहा जाता है। अरे महाराज, हमने तो सुना है पंचम काल में मोक्ष नहीं है, और आप कह रहे हो कि पंचम काल में मोक्ष है। हाँ, मैं फिर से ही बोल रहा हूं, आज भी मुक्ति है। बताऊं कैसे मुक्ति है? बाबूजी को जगह दो।
समय से आ गए हैं। तालियां बजा दो एक बार उनके सम्मान में। मैं कह रहा था आज भी पंचम काल में मुक्ति है। कैसे है बताऊं? याद रखना, मैं बार बार अपने प्रवचन में कहता हूं, घर की बात कान से सुनो, ध्यान से सुनना। घर की बात कान से सुनो और धर्म की बात ध्यान से सुनो। यहां पर जो बोला जा रहा है, जो तुम्हें बताया जा रहा है, इसको एक एक वाक्य को, शब्द को ध्यान से सुनना है, कब तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी बन जाए। और घर की बात कान से सुनोगे, इसलिए झगड़े कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि कान सुनता है और यहां से निकाल देता है। जैसे माइक आपके सामने रखा है, मैं कुछ भी बोलूं, यहां से बोला और साउंड के बाहर से निकल गया साउंड के द्वारा। अब मैं इस माइक से गालियां भी दो तो गाली भी ग्रहण नहीं करेगा, और अच्छे गीत भी सुनाऊं इस माइक के द्वारा तो माइक गीत को भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही काम है, जो दिया जाए इसको निकालना है। ऐसे ही आप घर गृहस्थी के कार्यों को यदि अच्छे से संचालित करना चाहते हैं तो घर गृहस्थी की बातों को कान से सुनो, इधर से निकाल दो। ऐसा तो चलता रहता है, आगे बढ़ो, समय निकालो। पर गुरु मुख से प्रभु की वाणी यदि सुनने का अवसर आता है तो उसे कान से नहीं सुनना है, किससे सुनना है? ध्यान से सुनना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर पृथ्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन पौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।